प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए तैयार हैं इस सिलसिले में? अगर उन्होंने बुलाया तो हम ज़रूर मिलेंगे। आप मिलेंगे, आपको कोई एतजाज़ नहीं? हम लोगों के प्रधानमंत्री इस हैसियत से हम ज़रूर उनसे मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो मौलानाओं का बयान आप हज़रात की खिदमत में उसकी तफसील रखने वाले हैं और दोनों बयान बड़े अहम तरीन हैं और दोनों का ताल्लुक़, दोनों ज़िम्मेदारों का ताल्लुक़ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। एक तो ख़ुद सदर हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप जानते हैं वक्फ़ बोर्ड तरमीमी एक्ट को लेकर इस वक्त हिंदुस्तान में एक हंगामा बरपा है। वैसे तो ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता, लेकिन भला हो अपोजिशन का, उन्होंने बड़े अच्छी कारकर्दगी दिखाई जिसमें बैरिस्टर ओवैसी साहब का भी बड़ा हिस्सा है। इन लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, इसके ख़िलाफ़ बयानात दिए पार्लियामेंट में, तो तब जाकर ये जेपीसी को भेजा गया है, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब और दीगर अरकान भी शामिल हैं। अब देखना यह है, ये मीटिंग के मशवरे शुरू हो चुके हैं। जब पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होगा तो तब इस पर फिर गर्मा गर्म बहस होगी और वो क्या होगा देखेंगे। इसी सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो दीगर वज़रा से, दीगर लीडरों से, अपोजिशन के वज़राए आला से और MP से मुलाकात कर रहा है। जैसे हाल ही में तमिलनाडु के जो CM हैं स्टालिन, उनसे मुलाकात की थी मौलाना मुजद्दिदी साहब जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने, और कल ख़ुद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने कांग्रेस के तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से ओवैसी साहब के साथ जाकर इन दोनों ने मुलाकात की थी और उनको पूरा वक्फ तरमीमी बिल में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं मुसलमानों को और बोर्ड को, इस पर पूरी तवज्जो उस पर दिलाई है रेवंत रेड्डी को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जितने नॉन BJP चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे जाकर मुलाकात की जाए। तो पिछले हफ्ते तमिलनाडु के CM से मुलाकात हुई थी। कल जाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात की है। ABP न्यूज़ चैनल के एक एंकर ने इंटरव्यू लेते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब से पूछा क्या इस सिलसिले में आप नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, तो उनका जवाब सुनने लायक था। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर बोर्ड ने साफ तौर पर कहा कि एक तो PM मोदी वज़ीर आज़म हैं, तो उनसे हम ज़रूर मुलाकात करेंगे अगर वो बुलाएँगे और इस सिलसिले में हम उनको समझाएँगे। जहाँ तक बात है मोदी के BJP से ताल्लुक़ का, तो हमारा उनसे इख्तलाफ है, BJP और हमारे दरमियान इख्तलाफ है, लेकिन वो वज़ीर आज़म है तो मैं ज़रूर उनसे मुलाकात करूंगा। और उसने कहा कि JPC वाले आपको बुलाएं तो क्या आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा ज़रूर जाऊंगा। इस तरह से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने कहा है। एक वीडियो इस वक्त मौलाना महफूज़ रहमानी साहब का वायरल हो रहा है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम सियासी खुद मुख्तारी पर इख्तियार करें, या वक्त आ गया है कि हम सियासी खुद मुख्तारी का रास्ता इख्तियार करें, यानी कब तक हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, कांग्रेस हो या दीगर पार्टियां हो। अब ख़ुद हमें आज़ादाना तौर पर अपनी किसी पार्टी को मजबूत करना होगा। ख़ुद जो पार्लियामेंट के इलेक्शन गए हैं 2024 के मार्च अप्रैल में, उसमें मौलाना ने फ़ैसला किया था कि वो सियासत में उतरेंगे और आज़ादाना तौर पर मालेगांव से वो MP का इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिर उन्होंने उसको वापस ले लिया। अब मौलाना कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान सियासी ख़ुद मुख्तारी पर उतर आएँ। तो इस तरह का ये बयान, दोनों बयान की तफसील हमने आप हज़रात की खिदमत में रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर हमारी ताज़ा तरीन खबरें वक्त पर आप हासिल कर सकते हैं।